हाय गाइज, मैं कनक भारती। आप सभी का हमारे चैनल ईडूनेस्ट में वेलकम है। आज हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर इंग्लिश पैसेज जो करते हैं उसमें अगला पैसेज देखते हैं। इस पैसेज का कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैं यहाँ पे कलेक्ट करके रखी हूँ, उसको पहले देख लेते हैं। पहला वर्ड है स्ट्रेंथ, मजबूती। लाइज, में होना। ट्रेडिशन, परंपरा। फ्यूजन, विलय। आइडिया, योजना, विचार। कैरेक्टरिस्टिक, विशेषताएं। मूवमेंट, आंदोलन। रिटेन, बनाए रखना। सुप्रीम, सर्वोच्च। ऑथोरिटी, अधिकार। प्रोविंशियल, प्रांतीय। ओवररन, उग आया मतलब उभर के आना या कुचलना। इन्वेड, पर आक्रमण। पीसफुल, शांतिपूर्ण। कंसर्न, चिंता। इफेक्टिव, प्रभावी। भास्ट, बड़ा। इथनिक, संजातीय। एस्पायरेशन, आकांक्षा। सब नेशनलिटीज, उपराष्ट्रीयता। अवेयर, जागरूक। इलाइट, समाज का उत्कृष्ट वर्ग। फिर रिबेल, विद्रोह। कंसस, सचेत। इनिशिएट, आरंभ करना। स्ट्रगल, संघर्ष। एलियन रूल, विदेशी शासन। कोहेजन, सुसंगठन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्री शक्ति। बाउंड, सीमा। एसेंचुएट, बल। डिमिनिश, कम करना। मासेस, भीड़। प्रीफेरेड, पसंदीदा। कंसीड, स्वीकार करना। थ्वार्ट, रोकना। रिकैल्सिट्रेंस, अवज्ञा मतलब डिसऑर्डर। डिसओबे, जेंडर, प्रस्तुत करना। कन्फ्रंट, सामना करना। पैसेज देखते हैं क्या है। द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी लाइज इन इट्स ट्रेडिशन। भारत का जो मतलब भारतीय डेमोक्रेसी का जो स्ट्रेंथ हुआ उसके ट्रेडिशन में है। इन द फ्यूजन ऑफ द आइडियाज of democracy and national independence which was characteristic of the Indian national movement long before independence। मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट के आंदोलन के पहले ही जो डेमोक्रेसी का डेमोक्रेटिक और नेशनल इंडिपेंडेंस का आइडिया था वो दोनों फ्यूजन मतलब दोनों का मिलाप हो गया था, विलय हो गया था दोनों के विशेषता का। Although the British retained supreme authority over India until 1947, यद्यपि ब्रिटिश अंग्रेजी सरकार जो है भारत पे अपना अधिकार जो है सुप्रीम अथॉरिटी मतलब सर्वोच्च अधिकार 1947 तक किया। अधिकार मतलब शासन किया। फिर ओवर the provincial elections of 1937 provided real exercise in democratic practice before national independence। मतलब राष्ट्रीय आंदोलन इन स्वतंत्रता से पहले जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ था वह एक रियल मतलब सही सच्चा एक्सरसाइज डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस का था। मतलब जो भी डेमोक्रेटिक इंडिया का मतलब ड्रीम देख रहे थे उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण था। ड्यूरिंग द पैसिफिक वार, प्रशांतीय जो युद्ध हुआ था उसके दौरान इंडिया वाज नॉट ओवरटर्न और सीरियसली इन्वेड। इंडिया को न ही कुचला गया और न ही उसके ऊपर आक्रमण किया गया था बाद जापान के द्वारा। एंड आफ्टर द वार वाज ओवर, जब वार खत्म हुआ था, द ट्रांसफर ऑफ पावर टू ए गवर्नमेंट ऑफ इंडियन कांग्रेस पार्टी वाज अ पीसफुल। जब एज फार एज ब्रिटिश वाज कंसर्न मतलब ब्रिटिश अंग्रेजी लोग जितना चिंतित थे उससे कहीं ज़्यादा ही शांतिपूर्ण रहा जो जब भारतीय कांग्रेस को इंडियन कांग्रेस पार्टी को पावर ट्रांसफर किया गया। बाय 1947 Indianization had already gone far in the Indian civil services and army। जो इंडियनाइजेशन था वह बहुत ही दूर जा चुका था इंडियन सिविल सर्विसेज से और आर्मी से। सो दैट द न्यू गवर्नमेंट कुड स्टार्ट, इसके वजह से जो है जो न्यू गवर्नमेंट थी, नई सरकार थी, वह अच्छे से इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेंट्रल कंट्रोल अपने हाथों में लिया और अच्छे से उसको स्टार्ट कर सका। द इंडिपेंडेंस हाउएवर इंडिया वाज द आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता के बाद इंडिया वाज फेस्ड विथ टू वास्ट प्रॉब्लम। इंडिया जो है बहुत ही बड़ा दो प्रॉब्लम फेस किया था। द फर्स्ट दैट ऑफ इथनिक डाइवर्सिटी। इथनिक मतलब संजातीय विविधता जो था एंड एस्पायरेशन ऑफ सब नेशनलिटीज मतलब उप राष्ट्रीयता था। ये दोनों बहुत ही बड़ा मुद्दा था और इसको फेस किया जिसमें से द कांग्रेस लीडरशिप वाज मोर अवेयर ऑफ फॉर्मर प्रॉब्लम। जो इथनिक डाइवर्सिटी था उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा
अवेयर थे, जागरूक थे इंडियन कांग्रेस लीडरशिप देन ऑफ द सेकेंड के बनिस्पत एज ए न्यू पॉलिटिकल इलाइट, जो न्यू पॉलिटिकल राजनीतिक लोग थे, उत्कृष्ट राजनीति में उत्कृष्ट लोग थे, विच हैड रिबेल्ड, जो लोग विद्रोह किए थे, नॉट ओनली अगेंस्ट द ब्रिटिश राज, नॉट ओनली अगेंस्ट द ब्रिटिश राज बट आल्सो अगेंस्ट इंडिया सोशल ऑर्डर, जो कि इंडिया का सोशल ऑर्डर था उसके लिए भी रिबेल विद्रोह किए थे। दे वेयर कॉन्शस, वो लोग सचेत थे, ऑफ द नीड टू इनिशिएट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक आर्थिक विकास को शुरू करने की जो ज़रूरत थी उसके बारे में वो लोग जागरूक थे। एंड अंडरटेक सोशल रिफॉर्म, और सोशल रिफॉर्म समाज सुधार को भी करने के लिए। बट एज नेशनलिस्ट हु हैड लेड स्ट्रगल, मतलब बट एज ए नेशनलिस्ट, जो लोग नेशनलिस्ट थे और स्ट्रगल किए थे एलियन रूल के अगेंस्ट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के सभी पार्ट के हिस्सा के बिहाफ पे विदेशी रूल के अगेंस्ट, दे टुक द कोहेजन cohesion of Indian nation too much for granted, the underestimated the centrifugal forces of ethnic division, ethnic division जो था उसके लिए कोहेजन सुसंगठित थे वो लोग, और जो जितना हो सका था वो लोग कर चुके थे। विच वेर बाउंड टू बी एसेंचुएटेड रादर देन डिमिनिश, वो मतलब उसको एग्रीवेट किया, बढ़ाया, उसे डिमिनिश करने के बजाय, मतलब कम करने के बजाय। एज द पॉपुलर मासेज, जो पॉपुलर मासेज था मतलब भीड़ थी, वेयर मोर एंड मोर ड्रॉन इनटू पॉलिटिक्स, और वो लोग पॉलिटिक्स में इंटर करते गए। द कांग्रेस पार्टी वाज ओरिजिनली अपोज टू द आइडिया ऑफ रिकॉग्नाइज एनी डिवीजन ऑफ इंडिया एंड लिंग्विस्टिक बेसिस, भारतीय कांग्रेस पार्टी जो थी वह अपोज किया जो इंडिया को भाषाई विविधता के आधार पे जो अलग करने के लिए सोचा था, डिवीजन करने के लिए सोचा था, विभाजित करने के, प्रिपेयर्ड टू रिटेन द ओल्ड प्रोविनेंसेज ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे जो भी प्रोविनेंस था उसको वो लोग बनाए रखने को प्रीफर किया। विच ओपन कट अक्रॉस लिंग्विस्टिक बाउंड्री, जो कि उस वक्त लिंग्विस्टिक बाउंड्रीज को अलग रखा था। इट वॉज ओनली इन रिस्पॉन्स टू a strong pressure from below that the principle of linguistic state was considered, मतलब स्वीकार किया गया था एज द बेसिस ऑफ ए फेडरल इंडियन यूनियन। उस वक्त जो लिंग्विस्टिक स्टेट के प्रिंसिपल था उसको स्वीकार किया गया था एक इंडियन यूनियन के तौर पे। द राइट्स ग्रांटेड टू द स्टेट, जो स्टेट्स को अधिकार दिया गया था, क्रिएटेड न्यू प्रॉब्लम, वह जो है नया प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। द आइडिया ऑफ मेकिंग हिंदी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ ए यूनाइटेड इंडिया वाज थ्वार्टेड बाय द रिकैल्सिट्रेंस, मतलब एक आइडिया जो था हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने का उसको मतलब विफल किया गया और उसका अवज्ञा किया गया। ऑफ द स्पीकर्स ऑफ अदर इम्पॉर्टेंट इंडियन लैंग्वेज के जो स्पीकर थे उसके द्वारा। एंड द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स रेंडर्ड सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, और स्टेट्स जो थे वह स्वायत्त स्टेट वह भी से प्रस्तुत करने मतलब इस चीज़ को बहुत ही डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट को। लैंड रिफॉर्म्स रिमेन्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट्स, लैंड रिफॉर्म मतलब भूमि सुधार जो था अभी भी वह स्टेट गवर्नमेंट के पास ही था। मेनी लार्ज स्केल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स रिक्वायर्ड ए डिग्री ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड one or more of the states, which it was found impossible to achieve. Coordination of policies was difficult even when the Congress party was in power both in the state and at the center. जब कांग्रेस पार्टी की सरकार सेंटर और स्टेट दोनों में थी तब भी कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन हो या कुछ भी लागू करना हुआ तब भी इम्पॉसिबल था, क्योंकि जो राज्य सरकार थी वह स्वायत्त थी।
तो उस पर कुछ थोप नहीं सकते थे। व्हेन अ कांग्रेस गवर्नमेंट इन Delhi was confronted with non-Congress parties in office in the state, it became much harder। और जब दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस की पार्टी थी और स्टेट में अदर नॉन कांग्रेस पार्टीज थी, तब तो और यह मुश्किल हो गया था। यह पैसेज थोड़ा लेंथी है, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। इस पैसेज का यहाँ पे क्वेश्चन है जिसको मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाने लगूंगी, जो कि मुझे अलाउ नहीं है। 15 मिनट से ज़्यादा का मैं कोई वीडियो नहीं बना सकती हूँ अभी। बस आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।